हिंद साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश से आ रही है चौंकाने वाली खबर सुनकर आप रह जाएंगे दंग। विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह ने उठाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग। यूपी निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह का बड़ा आरोप, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पेट्रोल पंप तक हो रहे हैं संचालित। देखिए क्या कहा विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह ने। संविधान के अनुच्छेद 341 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 पैरा 3 में स्पष्ट लिखा है कि हिंदू सिख बौद्ध धर्म के अन्य धर्म मानने वाला व्यक्ति एससी नहीं माना जाएगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदू सिख बौद्ध के अन्य धर्म अपनाता है, माने जैन बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो ही और शी कांट बी गेट एससी बेनिफिट। ये बाबा साहब ने संविधान लिखने के 9 महीने बाद और संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 के अगस्त का ये ऑर्डर है। इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 पैरा 3 में स्पष्ट लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पैराग्राफ 2, नो पर्सन who professes a religion different from Hindu, the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a member of scheduled caste. Then how they get SC certificate? अब बिजनौर में, हरिद्वार में, मुर्दाबाद में, मुजफ्फरनगर में तमाम हमारी अनुसूचित जाति की कई जगह लड़कियों ने शादी की मुस्लिम से। जब शादी मुस्लिम से हो गई, मुस्लिम में कन्वर्जन हो गई, निकाह हो गया, निकाहनामा हम दे रहे हैं, फिर भी स्क्रूटनी कमेटी गठित की हुई आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 1.5 वर्ष होने को है। 6 दिसंबर 2022 में जनपद में मुस्लिम महिलाओं के एससी सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए स्क्रूटनी कमेटी गठित की गई थी। आज 1 वर्ष और लगभग 5 महीने हो गए, तो उसके बाद भी अभी कैंसिल नहीं किया है। बार बार आदेश बनाते हैं, उसमें कमी कर देते हैं। हमने सारे उसका निकाहनामा खुशबू जहाँ पत्नी मोहम्मद सलीम, वार्ड नंबर 4 नजबाद, रिजर्व फॉर अनुसूचित जाति महिला पे वो एससी सीट पे कैसे जिला पंचायत सदस्य बन गई। और शासन बीजेपी का है, ईमानदार शासन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, लेकिन तहसील के अधिकारी कर्मचारी सर्टिफिकेट जारी करा देते हैं, उनको ये कानून नहीं। अभी चांदपुर में एक निशा खातून, पत्नी ब्रजिस खान, रहने वाला वो खानपुर का है, गांव का, और वार्ड नंबर 3 नगर पालिका परिषद चांदपुर पे सभासद बन गई। निशा रायल, निशा जाटव उर्फ निशा खातून। पहले उन्होंने फ़हीम अहमद से शायद निकाह किया, फिर फ़हीम अहमद से तलाक हुआ तो ब्रिजिस खान से निकाह कर लिया। वो इस समय वर्तमान में सभासद हैं चांदपुर वार्ड नंबर 3 नगर पालिका परिषद में। हम लोगों ने आपत्ति भी की थी, एक हमारे हरिराम जी हैं, उनके बेटे की पत्नी वहाँ चुनाव लड़ी थी, उसने आपत्ति की, लेकिन इन्होंने नामांकन उसका नहीं खारिज किया। इसी तरह से एक किरतपुर में संतोष खटीक उर्फ मायरा मलिक बेगम, पत्नी अब्दुल हनीफ, वो एससी सीट पे सभासद का चुनाव लड़ी और पर्चा दाखिल कर दिया उसने, तो उसमें खैर उसका नामांकन खारिज कर दिया। जो रिटर्निंग अफसर थे नगर पालिका परिषद किरतपुर के वार्ड नंबर 3 के, उन्होंने उसका नामांकन खारिज कर दिया। चूँकि वो संतोष खटीक उर्फ मायरा मलिक बेगम वो रहने वाली दिल्ली की थी, तो उसका दिल्ली का सर्टिफिकेट था। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 पैरा 3 में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अथवा महिला हिंदू सिख बौद्ध के अन्य धर्म मानेगा, हिंदू सिख बौद्ध जैन भी यदि कोई शेड्यूल कास्ट बनेगा, या कोई एससी बेटी जैन से शादी करेगी, तो शी विल नॉट ट्रीट एज ए शेड्यूल कास्ट। देन हाउ दे आर मतलब कंटेस्टिंग। ये वार्ड नंबर 4 है, नजीबाबाद ब्लॉक का, रहने वाली कोतवाली के पास गौसपुर की है, और वार्ड नंबर 4 पे वो जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है। हम लोग चिल्लाते, एप्लीकेशन देते, कमीशन
खुशबू जहां पत्नी मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम गौसपुर बुरखा नशी महिला। निकाह हमारे पास है। हाँ, कह तो दिया डीएम साहब ने कि इसको बनाइए तुरंत सारा सब कुछ। ये बार बार जानबूझ के उनसे पैसा लेके जिला समाज कल्याण ऑफिस के लोग लाखों करोड़ों वो रिश्वत दे दे कि हम कहाँ से 2 रुपये दें। तो वो सर्टिफिकेट जो है अभी तक कैंसिल करने का आदेश तो बना रखा 4 महिलाओं के मुस्लिम, अब जारी नहीं कर रहे, डिक्लेयर नहीं कर रहे। शासन पर 100% हमारे SC ST का कोई मतलब ऐसा लग रहा कोई सिरमौर ही नहीं है। बहन जी बोलती नहीं, घर में दुबी बैठी हैं। और जितने संगठन हैं हमारे सब चंदा मांगने के और खाने के और चाय पीने के हैं। कोई हमारे अलावा वर्ल्ड दलित काउंसिल के अलावा कोई एक संगठन नहीं। 2 MP बने हुए हैं, पत्रकार साहब 2 सांसद बने हुए हैं मुस्लिम SC सीट पे। 2 विधायक नहीं, विधायक तो कई हैं, 2 सांसद हैं मुस्लिम SC सीट पर। मोहम्मद सादिक पुत्र विलायत अली लुधियाने का रहने वाला है, सूफी गायक है। अरे सूफी गायक है, मुसलमान चमार हो जाएगा क्या, वाल्मीकि हो जाएगा? मोहम्मद सादिक पुत्र विलायत अली सूफी गायक लुधियाने का रहने वाला, फरीदकोट पंजाब में SC के लिए रिजर्व लोकसभा पे सांसद है कांग्रेस पार्टी से। हमारे कहना है कि उस पे रिटर्निंग अफसर पे, फरीदकोट के DC पे, DM पे, जिला निर्वाचन अधिकारी पे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर पे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे, इन सब पे FIR। इन्होंने कैसे टिकट दिया? फार में भी टिकट जिसे कहते हैं, MP का टिकट मुसलमान को दिया क्यों? पहले वो भदौर से MLA रहा, 102 भदौर सीट है पंजाब में, SC के लिए रिजर्व सीट है भदौर। तो कैसे उसको टिकट दे दिया भाई आप SC सीट पे? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जो पार्टी प्रेसिडेंट है कि SC पे मुसलमानों को टिकट दे देंगे। एक वहाँ बंगाल में आफरीन अली पत्नी मोहम्मद शाकिर अली आरामबाग लोकसभा पे MP है SC सीट पे। अरे हम चमार वाल्मीकि मर गए, हम कहाँ जाएंगे भैया? हम किसका फर्जी सर्टिफिकेट लेंगे सांसद बनने के लिए? हमारे SC ST का हक मारेंगे तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे, जेल भिजवाएंगे। एक व्यक्ति है पिछड़ी जाति का, ब्रजपाल पुत्र मुंशीराम, गडरिया जाति का है। उसके 4997 को पिछड़ी जाति गडरिया का सर्टिफिकेट नगीना तहसील से जारी किया गया। उसको बिना निरस्त किए फिर धनगर फर्जी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी किया गया। 2005 में उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 2007 में 8 में बसपा की सरकार के समय उसको SC कोटे से नौकरी पे रख दिया। DPRO और DM साहब थे P गुरु प्रसाद। तो FIR उसमें 23/2 को बढ़ापुर थाने में हो गई। 420, 67, 68 नहीं लगाई, जबकि वही धारा जो है इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने वाली है। हमारा यहाँ स्क्रूटनी कमेटी का उस समय नियम भी नहीं था 2005 में और 2008 में। तो वैसे तो स्क्रूटनी कमेटी की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 11 के बाद आया स्क्रूटनी कमेटी का। तो इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है 23/2/2023 को बढ़ापुर थाने में। 420 धारा लगाई गई और धारा लगाई हैं, लेकिन जो 67, 68, 468, 471, 120B, 201, 124A SC ST एक्ट 325 वो लगाया जाना था। इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना है। और सर्टिफिकेट को DM साहब ने कह दिया निरस्त करने के लिए, क्योंकि वो पिछली बैठक पे आया था, इस बार नहीं आया। तो और पहले जो नवदीप रिनवा DM थे, जो डायरेक्ट IAS थे, उन्होंने भी उसका सर्टिफिकेट कैंसिल किया है। तो ये तत्काल धारा बढ़ाई जाए, ये हमने DM साहब के समक्ष बैठक में कहा। और FIR जो दर्ज है उसमें धारा बढ़ा के जेल भेजें, बर्खास्त करें नौकरी से। साहब ने कहा कि ये आदेश हो जाएगा बस, क्योंकि वो आए नहीं इस तारीख पे, चूँकि वो खुद फर्जी हैं, तो एग्जम्पशन भी मना कर दिया। अब आदेश हो जाएगा उसके खिलाफ। एक जसवंत हैं वहीं ठाकुर द्वारा के, वो SC बनकर SC की ST की ज़मीन ले रहे हैं बिना परमिशन के। कलेक्टर साहब की 100 बीघे के करीब उसने ज़मीन कर ली SC का फर्जी सर्टिफिकेट लेके। नगीना तहसील से जारी हुआ। नगीना तहसील से अगर जारी सर्टिफिकेट होगा और वह रहने वाला जनपद मुरादाबाद का है, तो वहाँ से वेरिफिकेशन आएगा। बिना वेरिफिकेशन के कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसको भी खारिज करने के लिए, क्योंकि जसवंत सिंह आए नहीं, तो वो भी खारिज हो जाएगा। एक अभी उत्तर प्रदेश राज्य स्क्रूटनी कमेटी जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्होंने एक आदेश किया है 23 अप्रैल को। वो गडरिया जाति का व्यक्ति खटीक जाति का सर्टिफिकेट लेके धर्मेंद्र सनोव विजयपाल सिंह SC कोटे से सिपाही भर्ती है, अफजलगढ़ थाने में तैनात है। 112 नंबर की जीप जो होती है सरकारी, जो कॉलिंग पे जाती है,
तो उसका सर्टिफिकेट खारिज ना भी उसे टर्मिनेट किया ना FIR दर्ज की। उसके संबंध में जो मुख्य शिकायतकर्ता वो बबीता हैं, उन्हीं की पत्नी भी हैं, वो गडरिया जाति से हैं, वो गडरिया ही हैं, वो SC कोटे से नहीं हैं, वो पुलिस में सिपाही हैं पिछड़ी जाति से। तो उन्होंने वो शिकायत करता थी, लेकिन चूँकि हमारा SC का हक मार रहा हो तो हम लोगों को भी उसकी तरफ से पैरोकारी करनी चाहिए, तो हम इसलिए आए थे उसका भी कैंसिल करने के लिए DM साहब ने। बदराम का वो आज नहीं था विषय, लेकिन अभी DM साहब ने 12 तारीख को DM साहब को तलब कर रखा था वहाँ कमीशन में और SP को। तो इन लोगों का ये सोचना है कि कमीशन क्या कर सकता है। अरे कमीशन तुम्हारा करैक्टर रोल ख़राब कर देगा। कमीशन को पावर नहीं है FIR दर्ज कराने की। जब आपने DM बिजनौर ने वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया तो फिर वो SC कोटे से कैसे उसका ना FIR कराई DM साहब ने या जो संबंधित तहसील है उन्होंने, और पहले उसने धामपुर से सर्टिफिकेट बनवाया, वो कैंसिल हो गया। फिर उसने चांदपुर से तहसील सर्टिफिकेट बनवाया, वो भी कैंसिल हो गया। हाई कोर्ट तक गए हम लोग उसमें, और उसके बाद फिर वो SC कोटे से BDC बन गया। BDC बनने के बाद SC कोटे का पेट्रोल पंप ले रखा उसने। लगातार बहुत ज़्यादा बचाते हैं करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। चूँकि हम शिकायत करता है जो भी गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे। तो अभी जो सर्टिफिकेट धर्मेंद्र का खारिज किया है राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने, DM मुरादाबाद ने कैंसिल नहीं किया उसको। कमिश्नर हमारे ईमानदार हैं अजय कुमार, उन्होंने कैंसिल नहीं किया, तो राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने कैसे कैंसिल कर दिया। तो हमारा कहना है कि ऐसे अधिकारी जो राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के खिलाफ डिसीजन दे रहे हैं और हमारे खिलाफ दे रहे हैं SC ST के, इन सब पे FIR हो, चाहे वो DM हो चाहे कमिश्नर हो।